नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल बीडी किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ढैंचा की फसल लगी हुई है। ढैंचा की फसल की खेती हम लोग क्यों करते हैं, आप इस वीडियो में पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें। जैसा कि सभी किसान भाइयों को पता है कि हम खेती में उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। सभी किसान भाई जानते हैं कि जब रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमें लाभ भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी होता है। उस नुकसान से दिन प्रतिदिन हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और उर्वरक शक्ति लगातार घटती जा रही है। उस उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम हरी खाद यानी कि ढैंचा की खेती करते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा बहुत ही उपयुक्त फसल मानी जाती है और खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ावा मिलता है और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, ये तो हुई हरी खाद की फ़ायदे की बात। कोई किसान अगर हमारा हरी खाद की खेती करना चाहता है, ढैंचा की खेती करना चाहता है, तो उसका बीज इसको कहाँ से उपलब्ध होगा? किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आपके ज़िले में जो सरकारी बीज की दुकान होती है, उस बीज दुकान से आपको इस बीज की उपलब्धता होगी। 2022 में ढैंचा का रेट 56 रुपये प्रति किलो था किसान भाइयों, जिसमें कि आपको 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिल रही थी। यदि कोई किसान हमारा धान की भी खेती करता है तो मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि धान के बीज के साथ ढैंचा का बीज फ्री उपलब्ध होता है। आपको धान के बीज के पैसे देने होते हैं और ढैंचा आपको उसके साथ फ्री मिलता है। किसान भाइयों, हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इसका बुआई का समय और बीज कितना लगता है। किसान भाइयों, इसका बुआई का समय जो होता है वो अब मध्य अप्रैल से लेके मध्य जुलाई तक, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई के बीच में होता है। किसान भाइयों, बीज की बात अगर करें तो 12 से 15 किलो प्रति एकड़ बीज की खपत आती है। बुआई में किसी भी प्रकार की कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई रासायनिक खाद का हम यूज़ नहीं करते हैं। बारिश के महीने में बुआई होने की वजह से इसमें कोई पानी भी नहीं लगता है और ये फसल हमारी हरी भरी आप देख पा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त इस पेड़ की अवस्था मात्र 35 दिन की है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी मिट्टी में हमें जुताई कब करनी है, इसको मल्चिंग कब करना है मिट्टी में। किसान भाइयों, इसकी सबसे उपयुक्त अवस्था जो होती है वो 45 से 55 दिन के बीच में होती है। और मैं अगर बहुत ही सरल भाषा में इसको बताने की समझाने की कोशिश करूं तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर आए, समझ लीजिए आप कि ये मिट्टी में मिलाने के काबिल हो चुकी है फसल आपकी। मिट्टी में मिलाने के संसाधन हमारे जो हैं वो एक तो हैरो है, दूसरा रोटावेटर। जो आपके पास उपयुक्त साधन हो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यों कहा गया है इसको मिट्टी का हार्ट, यानी कि मिट्टी का दिल क्यों मानते हैं वैज्ञानिक, हमारे कृषि वैज्ञानिक? जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि हमारी मिट्टी को 16 जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, आयरन, बोरान और मैग्नीशियम, सल्फर आदि 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी फसल होती है जिसमें 16 जरूरी तत्व एक साथ उपलब्ध होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई मार्केट से डीएपी का बैग लाते हैं तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलता है, यूरिया का लाते हैं तो सिर्फ यूरिया मिलता है, यानी इसी प्रकार से जो भी फर्टिलाइजर आते हैं उसमें एकल तत्व या 2-4 तत्वों की पूर्ति होती है। ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें एक साथ 16 तत्वों की पूर्ति होती है। किसान भाइयों, ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो और इस ढैंचा की फसल आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके उसमें कमेंट ज़रूर करें। हमारे वीडियो से अगर आपको ज़रा भी लाभ पहुंचा हो और अच्छी जानकारी देने में हम सक्षम हुए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि हमारा प्रयास और हमारे चैनल का प्रयास हमेशा एक ही रहता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब किसान का बेटा गर्व से कहेगा मैं भी किसान बनना चाहता हूँ।
इसी सोच के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों।